हेलो प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। देखिए, आज इस लेक्चर से बात करने वाले हैं बर्जीलियस की परिकल्पना क्या है, इसके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। तो देखिए, बर्जीलियस की कहानी कहाँ से शुरू होती है। देखिए, बर्जीलियस जो थे इन्होंने क्या देखा कि जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, किसका सिद्धांत था? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और गे-लुसाक के नियम की व्याख्या नहीं कर सका। यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है वो गे-लुसाक के नियम की व्याख्या नहीं कर सका, ठीक। और जबकि ये जो गे-लुसाक का नियम था वो सही था, ठीक। तो वही कहा गया, जबकि यह नियम प्रायोगिक आधार पर सही पाया गया था। तो डाल्टन परमाणु सिद्धांत एवं गे-लुसाक के नियम के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए, यानी डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है और गे-लुसाक का जो नियम है, इन दोनों के मध्य एक संबंध स्थापित करने के लिए बर्जीलियस ने बहुत सारे प्रयोग किए। क्या किया भाई? बर्जीलियस के अंदर खलबली मची कि आखिर दोनों में संबंध काहे नहीं ना। तो उस संबंध बनाने के लिए उन्होंने खूब मेहनत किया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर अपना जो है एक जो है नियम परिकल्पना दी। यानी जब प्रयोग की तो जाहिर सी बात कुछ ना कुछ मिला हुए, तो जो मिला तो उसका एक तो उन्होंने अपनी परिकल्पना फिर दी। किसके मध्य विद्या है? यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और गे-लुसाक के नियमों के बीच में संबंध स्थापित करने के बीच में है। समझ में आ गए? तो अब इनकी परिकल्पना क्या है, ध्यान सुनिएगा। इनकी जो परिकल्पना है कि समान ताप तथा दाब पर, यानी सेम टेम्परेचर हो और सेम प्रेशर हो, समान ताप तथा दाब पर गैसों के समान आयतन में, किसमें? गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान, गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान होती है। यानी समान ताप पर, समान दाब पर समान आयतन में जो गैसों की परमाणुओं की संख्या होती है वो समान होती है। सब समान है। एक तो ताप समान होगा, दूसरा दाब समान होगा, तीसरा जो आयतन लोगे वो भी समान होगा, तो जो परमाणु डालोगे वो भी समान होगा। बस यही है, ठीक है। तो इसे बर्जीलियस की परिकल्पना कहते हैं। बस समान वाला मामला जो है ये बर्जीलियस की परिकल्पना कहलाती है। समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से देख लो। समान ताप तथा दाब पर गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान होती है, जिसे बर्जीलियस की परिकल्पना कहते हैं। समझ में आई बात? अब इसके एक उदाहरण के द्वारा हम इसको सिद्ध करेंगे। देखो, इन्होंने हाइड्रोजन क्लोराइड का एग्जाम्पल लेके बताया। क्या एग्जाम्पल लिया? इस परिकल्पना को हाइड्रोजन तथा क्लोरीन के संयोग द्वारा, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैस हैं, दोनों का हम संयोग अगर कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। समझ में आया कि नहीं? कैसे होता है समीकरण पर लागू करके देखते हैं। तो हम हाइड्रोजन ले लिए और क्लोरीन ले लिए, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, ठीक। अब अगर मान लीजिए आप एक आयतन इसका लेते हैं और प्लस एक आयतन क्लोरीन का लेते हैं, तो हमारा दो आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड का बनता है। समझ में आया नहीं भाई? एक आयतन H2 का लेंगे, एक आयतन क्लोरीन का लेते हैं, तो दो आयतन हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। इस समीकरण को आप ऐसे लिख सकते हैं, H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl। बात समझ में आई नहीं भाई? आगे कुछ लिखा नहीं है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और 2HCl बनता है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 1/2 आयतन लेते हैं, तो ये भी 1/2 आयतन लेते हैं। जैसे सपोज करो तो हमारा जो बनेगा 1 आयतन बनेगा। क्यों? हर जब आधा कर दोगे, अगर हम मान लीजिए H2Cl2 को आधा आधा लेते हैं तो एक ही बनेगा भाई, 2 की जगह एक ही बनेगा ना। तो अब ये और जब आधा वाली बात आएगी तो ये जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत इसमें खत्म हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? कि आधा और बताओगे नहीं, मैं पूरा बताए रहे, लेकिन ये जो है इन्होंने सिद्ध किया कि अगर हम मान लीजिए 2 आयतन ये बन रहा है, तो अगर हम इसको आधा कर लेते हैं, आधा आधा आयतन लेते हैं, तो एक आयतन हमारा जो है HCl बनता है। समझ में आई बात? तो यही तो इन्होंने जो है सिद्ध करके बताया है। समझ में आ गए? देखिए, जो बर्जीलियस की परिकल्पना है ये पूर्ण रूप से शुद्ध है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं। समझ में आ गई बात? तो इस क्लास में बस इतना ही।